मैं हिमांशु मानिकपुरी जिला दुर्ग से बोल रहा हूँ। सम्मान्य मुख्यमंत्री जी प्रणाम। हमने मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के बारे में पढ़ा था। कृपया इसके बारे में विस्तार से जानकारी देने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री जी जय जोहार। मैं रामेश्वरी नेताम जिला बस्तर से बोल रही हूँ। थिंक बी योजना के बारे में एक खबर हमने पढ़ी थी। कृपया इसके बारे में बताइए ताकि हम लोग इसका लाभ उठा सकें। माननीय मुख्यमंत्री जी जय जोहार। मैं रमेश पटेल जिला कुंडागांव से बोल रहा हूँ। हाल ही में बादल परियोजना के बारे में कई चर्चा सुना था। इसका लाभ किसको और कैसे मिलेगा, इस बारे में विस्तार से बताने की कृपा कीजिए। हिमांशु, रामेश्वरी और रमेश जी जय जोहार। मेरा मानना है कि आज के जमाने में युवाओं का कैरियर केवल सरकारी नौकरी से ही नहीं बनता, बल्कि हमारे युवा साथियों ने अपनी रुचि और प्रतिभा के बल पर संभावनाओं का नया आकाश खोल दिया है। आप में जो संभावनाएं दिख पड़ी है, उन्हें साकार करने की दिशा में हम बहुत से प्रयास कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार खेल प्रशिक्षण की समग्र अधोसंरचना का निर्माण किया गया है, जिसके अंतर्गत 9 अकादमी स्थापित की जा चुकी है। फुटबॉल में बालिकाओं के लिए तथा कबड्डी, तीरंदाजी, एथलेटिक्स तथा हॉकी में बालक बालिकाओं दोनों के लिए इस तरह 9 अकादमियां शुरू हो चुकी है। टेनिस स्टेडियम और अकादमी भवन निर्माण के लिए राशि स्वीकृत की जा चुकी है। जहां तक मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना का सवाल है, तो मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारे राज्य के युवा खिलाड़ियों को आवश्यक सुविधाएं नहीं मिलने के कारण वे देश के अन्य संस्थाओं के लिए खेलते हैं। अब हम यह प्रयास कर रहे हैं कि हमारे खिलाड़ियों को प्रशिक्षण, उपकरण तथा अन्य खर्चों की व्यवस्था छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से हो, जिससे वे भविष्य में अपने राज्य की ओर से ही राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग ले सके। इसके लिए पर्याप्त वित्तीय प्रावधान किए जाएंगे। विभिन्न औद्योगिक संगठनों की मदद से भी खेल और खिलाड़ियों की प्रगति के अवसर जुटाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण के गठन का काम शीघ्र पूरा करके जल्दी ही इसका कामकाज शुरू कर दिया जाएगा। आपने थिंक बी के बारे में अच्छा सवाल किया है। मैं बताना चाहता हूं कि यह पहल बस्तर के युवाओं के लिए है। थिंक बी का फुल फॉर्म है टेक्नोलॉजी हब एंड इनोवेशन फॉर नॉलेज बस्तर। इस परियोजना के अंतर्गत हम बस्तर के युवाओं को नवाचार, स्वरोजगार और उद्यमता के लिए प्रोत्साहित करेंगे। युवाओं को आर्थिक, तकनीकी, प्रबंधकी, कानूनी आदि कई तरह की सहायता दी जाएगी। युवाओं को ऑनलाइन तथा ऑफलाइन सामग्री, किताबें, ऑडियो वीडियो प्रशिक्षण दिया जाएगा। मुझे कहते हुए बहुत खुशी है कि थिंक बी परियोजना के लिए IIM रायपुर, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज दिल्ली, IIIT रायपुर तथा हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रायपुर के साथ MOU किया गया है। हमारे आदिवासी अंचल के युवाओं को सही समय पर सही सलाह और सुविधाएं मिलने से उनके जीवन में चमत्कारिक बदलाव आएगा और वे बहुत बड़े पैमाने पर सफलता की सीढ़ियां चढ़ सकेंगे। बादल का फुल फॉर्म है बस्तर अकादमी ऑफ डांस, आर्ट, लिटरेचर एंड लैंग्वेज। इस संस्था के माध्यम से एक और जहां विभिन्न आदिवासी कलाओं, लोकगीत, नृत्य कला, शिल्प कला, संस्कृति, भाषा, साहित्य, खान पान, वेशभूषा का संरक्षण तथा विकास किया जाएगा, वहीं हल्बी, गोंडी, धुरवा, भतरी जैसी बोली भाषाओं से नई पीढ़ी के साथ ही पर्यटकों, शोधार्थियों को भी अवगत कराया जाएगा। इससे युवाओं को अपनी माटी से जुड़े रहते हुए अपनी रुचि का काम भी मिलेगा। बस्तर की बात चली है तो मैं कहना चाहता हूं कि बस्तर के युवाओं की बदौलत हम डेनेक्स रेडीमेड गारमेंट फैक्ट्री, काजू प्रसंस्करण इकाई, काफी उत्पादन से लेकर बंजर जमीन में पपीता उत्पादन तक के इंद्रधनुषी सपने पूरे कर पा रहे हैं। बस्तर के युवाओं ने यह साबित किया है, थोड़ी मदद, थोड़ी सुविधाएं और थोड़ा मार्गदर्शन मिलने पर वे बस्तर को बदल सकते हैं। स्वावलंबन की नई कहानी लिखकर नक्सलवाद को पीछे हटा सकते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी इन उपलब्धियों के लिए मैं बस्तर के युवाओं को सलाम करता हूं।